मेरा नाम है हरिओम। आप सभी का स्वागत है माइंडेड स्टडी 22 पर। तो देखिए, हमारी जो अमेंडमेंट की सीरीज़ चल रही है, अब तक हम 12 संविधान संशोधन देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे 13वें संविधान संशोधन की। ठीक है, 13वां जो संविधान संशोधन किया गया है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो 13वां संविधान संशोधन किया गया है, ये क्यों किया गया इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो 13वां संविधान संशोधन है नागालैंड से रिलेटेड है। ठीक है, नागालैंड को राज्य बनाया गया, इसको विशेष अधिकार दिए गए, ये उस चीज़ से रिलेटेड है 13वां संविधान संशोधन। अब देखिए, जो 13वां संविधान संशोधन किया गया, ये किया गया था 1962 में। ठीक, 1962 में क्या किया गया, हमारा 13वां संविधान संशोधन किया गया। अब देखिए, जो नागालैंड से रिलेटेड है ये 13वां संविधान संशोधन, तो क्या करते हैं हम एक बार नागालैंड का देख लेते हैं भारतीय मैप पे नागालैंड कहाँ पर आता है, जिससे क्या होगा, हमें टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए इंडियन मैप पे चल लेते हैं। तो देखिए, ये है अपना इंडियन मैप। ठीक है, ये हमारा इंडियन मैप है और यहाँ पे देखिए ये है हमारा नागालैंड। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो रेड हो रखा है ये है हमारा नागालैंड। अगर जूम करके देखिए इस साइड, हम इस वाली इमेज में देखें तो ये है हमारा नागालैंड। देखिए, ये जो है ये हमारा नागालैंड है। ठीक, ये हमारा नागालैंड है, इसी के पास असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, और ये देखिए म्यांमार है। तो ये हमारा नागालैंड है, एरो भी हो रखा है यहाँ पे, देखिए ये नागालैंड है हमारा। और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ठीक है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ईस्ट में हमारा नागालैंड आता है। ठीक है, इंडियन मैप में ईस्ट में नागालैंड आता है, ये हमारा नागालैंड है। तो देखिए, जो नागालैंड है ये क्या है, असम से हटकर, मतलब असम राज्य में पहले नागालैंड था, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब नागालैंड को वहाँ से अलग किया गया, जो एक क्या हुआ, ये अलग राज्य बना। अब देखिए, नागालैंड जो है, नागालैंड में मान लीजिए जैसे ये नागालैंड है और इसमें क्या है, नागालैंड में बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे आदिवासी समूह रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आदिवासी समूह रहते हैं नागालैंड में। और क्या है कि जो नागालैंड में क्या है कि ये जो सारे आदिवासी समूह हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी सबकी एक जैसी बोली, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसी संस्कृति है, नहीं, सबकी अलग बोली है, सबका अलग ही रहन सहन है। पर देखिए, जो इनको एक जैसा बनाती, एक साथ जोड़ती है, इन सभी को, इन सभी आदिवासियों को एक जैसा जोड़ती है, वो क्या है, इनका कॉमन इतिहास। ठीक है, एक समान इतिहास है इन सभी का। ठीक है, एक समान इन सब की हिस्ट्री है, तो जिसके कारण क्या है, इनको ये जोड़ती है। ठीक है, तो इन सभी को एक करती है इनका इतिहास। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो नागालैंड है वो कहाँ पड़ता है इंडियन मैप पे। चलिए टॉपिक को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, नागालैंड असम राज्य के भीतर एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में मौजूद था। ठीक है, नागालैंड जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे असम है, ये असम है, इसी के भीतर इधर क्या था, नागा हिल्स था। तो अब क्या है, इतने लोग में यहाँ पे नागालैंड के नागा पीपल्स यहाँ पे समूह यहाँ पे रहता था, जिसमें क्या है, बहुत सारे आदिवासी भी रहते हैं। मान लीजिए ये असम है और ये नागालैंड है, तो बहुत सारे यहाँ पे आदिवासी रहते थे। ठीक है, अब ये इनका क्या है, अलग ही संस्कृति, अलग रिवाज, अलग बोलचाल। तो अब ये क्या कहा, इनका मानना था कि हमें क्या है, एक अलग राष्ट्र की मांग हो। जब ब्रिटिश लोग इंडियन मैप बना रहे थे, वो जब हमें स्वतंत्र किया और इंडियन मैप बन रहा था, तो देखिए क्या किया गया, इन्होंने कहा था कि नहीं, हमें भारत में नहीं जुड़ना है, हमें एक अलग राष्ट्र बनना है। ठीक है, एक अलग राष्ट्र बनना है हमें, इन्होंने इसकी भी बात की थी। और क्या है, जैसे हमारा 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, पर इन्होंने किया था कि 14 अगस्त को ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, और ये अपने आप को अलग राष्ट्र की मांग भी करते थे। पर देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नागालैंड है वो भारत का हिस्सा है, तो इसको हम एक अलग राष्ट्र घोषित भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नागा पीपल्स रहते थे जिन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की गई, तो ऐसा ना करके इन्हें एक अलग राज्य दिया गया। ठीक, इन्हें अलग राज्य दिया गया। अगर आप ना नागालैंड की हिस्ट्री को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो ये आज भी इनमें क्या है, विवाद चल रहा है। नागालैंड को लेकर आज भी विवाद चल रहा है, जो हमारी सरकारें क्या इनसे बात करती रहती हैं। अब देखिए, जो अलग राष्ट्र की मांग करते थे, तो उसमें क्या, बहुत सारे वहाँ पे क्या बन गए, पार्टियाँ बन गई, छोटी छोटी पार्टियाँ बन गई वहाँ पे। अब एक मतलब मान लीजिए समूह बन गया, यूनियन बन गया वहाँ पे, जो क्या करते हैं, अलग राष्ट्र की मांग करते थे। अब देखिए क्या हुआ, जुलाई 1960 में। ठीक है, जुलाई 1960 में क्या होता है, भारत सरकार और नागा पीपल कन्वेंशन, एक नागा पीपल कन्वेंशन करके बनाया जाता है संगठन,
जिसके साथ क्या किया जाता है, भारत सरकार और नागा पीपल कन्वेंशन, ये अच्छे से नाम याद रखिएगा, नागा पीपल कन्वेंशन, ठीक है। भारत सरकार और नागा पीपल कन्वेंशन के जो नेताएं होते हैं, इनके साथ क्या होता है, भारत सरकार की बातचीत होती है, ठीक है, मीटिंग होती है। और मीटिंग में ये कहा जाता है कि देखिए हम आपको अलग राष्ट्र ना देकर एक आपको अलग राज्य बनाएंगे, ठीक है, और आपको क्या करेंगे, विशेष अधिकार भी दिया जाएगा, ठीक, विशेष राज्य का आपको अधिकार भी मिलेगा, जिसमें क्या किया जाता है, नागालैंड राज्य भारत संघ में शामिल किया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसको एक विशेष अधिकार का प्रावधान दिया जाएगा, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ठीक। तो इसके तहत क्या हुआ, 1960 में ये मीटिंग हुई थी और जो नागालैंड राज्य बना, नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य बना, ये बना हमारा 1963 में, ठीक है, ये भी डेट अच्छे से याद रखिएगा। 1963 में नागालैंड क्या बना, एक अलग राज्य बना। अब देखिए जो विशेष राज्य का इसको अधिकार जो मिला नागालैंड को, वो किसके तहत मिला, वो भाग 21, जो हमारा भाग 21 है संविधान का, इसमें क्या है, हमारा 370 भी आता था, ठीक है, जो 370 है हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो ये भी क्या था, भाग 21 में आता था, जो आप ख़त्म है। तो ये इसके जो शीर्षक है वो है अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, इसका जो नाम था उसको इसमें चेंज करके क्या किया गया, भाग 21 का जो नाम चेंज करके कर दिया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया। देखिए मेन है इसमें विशेष जोड़ दिया गया, ठीक, विशेष जोड़ के इसका नाम हो गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसके तहत क्या है, ये क्या करता है भाग 21 में, कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और नागालैंड हुआ, और भी जो स्टेट हैं ईस्ट के, उन सबको क्या है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ठीक। तो अब क्या है, इसको मिला नागालैंड को अनुच्छेद 371 के द्वारा हमें क्या है, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। वैसे ही अनुच्छेद 371 बी है, सी है, डी है और ई है, एफ है, जी है, ठीक है, एफ है, जी है, एच है, ऐसी मतलब और भी स्टेट है जिनको क्या है 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको क्या मिला है, विशेष राज्य का अधिकार मिला है इसके तहत, ठीक है। तो 371 ए के तहत मिला है हमें नागालैंड को, ठीक है। 371 ए क्या कहता है, नागालैंड को एक विशेष राज्य का अधिकार मिला है, जिसके तहत क्या है, वहाँ पे कोई भी बाहरी नागालैंड के छोड़कर कोई भी अदर स्टेट में पड़ जाता है, वो जाके वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, सीधा सीधा कहा गया है, वो जाके वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते। और देखिए क्या क्या है, नागालैंड का एक खुद का एक मैप वो है, क्या झंडा भी है, ठीक है, नागालैंड का खुद का एक झंडा भी है। और देखिए इसमें क्या है, 371 ये भी कहता है, जैसे नागा लोग हैं, नागा लोग, तो इनका कुछ धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं, जिसके तहत इनके कुछ कानून भी हैं, ठीक है, पारंपरिक इनके कानून हैं। तो उसके तहत ये कहा गया है कि आप उसके अनुसार भी क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को सज़ा सुना सकते हैं, जैसे कोई इनको मतलब जैसे काम करना हुआ, जैसे हमारा कानून है, भारतीय संविधान कानून है, वो भी तो लागू होगा ही होगा, पर साथ ही साथ वो क्या है, इनको इनके जो खुद का कानून है इनका, वो भी मान्य होगा, ठीक है, ऐसा भी है 371 ए के द्वारा। तो ये जो है हमारा 371 ए है, इनको विशेष प्रावधान देता है। और जो विशेष प्रावधान ये मिलता है किसके तहत मिलता है, ये हमारा हुआ अमेंडमेंट 13, जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा ये सभी इनको मिला, ठीक। आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये क्यों हुआ 13वां संविधान संशोधन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारा हो गया ये नागालैंड अलग स्टेट बन गया उसके बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई, नहीं, उसके बाद भी समस्याएं बनी रही और आज भी इस पर बात चलती ही है, ठीक। तो देखिए ये जो हमारा 13वां संविधान संशोधन था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो 13वां संविधान संशोधन किया गया, ये किया गया 1962 में, जिसमें क्या किया गया, असम से निकलकर नागालैंड अलग राज्य बना। 1960 में जुलाई में बातचीत हुई थी भारत सरकार और नागा पीपल कन्वेंशन के नेताओं के साथ, जिससे क्या हुआ, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा मिला और इसको भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक। जो भाग 21 है वो क्या है, जो भाग 21 है इसका भी नाम चेंज किया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान नाम था, जिसको चेंज करके अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान रखा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 371 ए जो है 371 ए, वो क्या करता है, नागालैंड को
नागालैंड को एक विशेष राज्य का अधिकार देता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, जो 13वां संविधान संशोधन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट है इस चीज़ से, आपको कोई भी डाउट है 13वें संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी तो आपको वीडियो पक्का अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।